नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम पहुंचे हैं नगर निगम। हम आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले नाले में गाड़ी गिर गई थी। 3 लोग थे, पवन, अमित, गौरव, और उनके परिवार पहुंचे हैं नगर निगम। आइए एक बार बातचीत करते हैं इनसे। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मैं तो BS भंडारी हूँ, तिवारी कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ। और ये जो हादसा हुआ है ये हमारी कॉलोनी के बिल्कुल साथ ही हुआ है। हमारी कॉलोनी के कुछ लोग जो है ना उस टाइम रात को चले गए थे और उनको निकालने की उन्होंने मदद करी है। लेकिन उसके बाद जो है जब स्ट्रीट लाइटें नहीं थी, नाले में गंद भरा हुआ था, तो इस करके गाड़ी जो है ना डूबती गई। फिर भी इन्होंने हिम्मत करके फिर निकाला उनको, लेकिन इतना तक जो है ना जान जा चुकी थी। तो हम ये कहने आए हैं कि ये हादसा ये नगर निगम जो है कब तक कराता रहेगा, क्योंकि कई साल हो गए। हमने CM विंडो पर भी कंप्लेंट डाली है, यहाँ भी रिटर्न में भी कई बार कंप्लेंट डाली है, लेकिन नगर निगम जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। अब इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन इस हादसे में भी ये नहीं चेत रहे हैं। हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख हो रहा है कि इस फरीदाबाद में इससे सिटी में, इतनी बड़ी सिटी में होकर के जो है हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद जो है कोई नगर निगम का कर्मचारी अभी तक जो है उनके घरों में आंसू पूछने के लिए नहीं गया है, भाई इनकी क्या पोजीशन है, क्या हालत है। तो हम जो है कॉलोनी वाले, क्षेत्रवासी, हमें आक्रोश है, दुख है, बड़ा अफसोस है हमें कि ये जो है इस राज्य में भी, इस BJP के राज में भी जो है इस प्रकार से लोग जो है मरते रहेंगे, बच्चे हमारे मरते रहेंगे, लेकिन प्रशासन अभी तक जाग नहीं रहा है। हमने जो है एक ज्ञापन अभी कमिश्नर साहब मिले नहीं है, ज्वाइंट कमिश्नर साहब को दिया है अभी, और उसके बाद हमने मेयर को भी मिले हैं। मेयर ने भी, इन्होंने भी आश्वासन तो दिया है हमें कि भाई हम जल्दी इस पर संज्ञान लेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि भाई जो है ये कब तक इस पर कार्रवाई करेंगे। हम एसोसिएशन वाले सारे क्षेत्रवासी जो है हमने ये ठान लिया है कि हम जो है अगर नगर निगम 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है इसके ऊपर, तो जो है हम फिर एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। सारे एरिया में हम अपनी गाड़ियां जो है रास्ते ब्लॉक करेंगे, जो भी हमारे से हो सकेगा हम इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। इतना बड़ा हादसा हुआ है, 3 बच्चों की मौत हुई है, कहीं ना कहीं अभी तक प्रशासन ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। नहीं, बिल्कुल अभी तक नहीं लिया। नहीं, कोई भी गया नहीं, कोई चपरासी तक भी नहीं गया, 4th क्लास का भी वहाँ गया नहीं है। तो इसलिए हमें जो है कॉलोनी वासी हम बड़े जो है आक्रोश हैं इस बात से कि भाई ये प्रशासन, ये कैसा प्रशासन है, ये कैसा शासन है, कैसी सरकार है कि जो है ऐसे हादसे होने के बाद भी किसी के आंसू पोंछने नहीं जाते हैं। अगर कोई मेयर साहब से मिले, MLA कोई मर जाता है तो दुनिया की लाइन लग जाती है, गाड़ियों की लाइन लग जाती है, लेकिन एक गरीब परिवार है, उनसे गए हैं बच्चे, तो यहाँ इन्होंने जरूरत नहीं समझी कि हम इनको देखें। के लिए पहुंचे हैं, ज्वाइंट कमिश्नर साहब मिले हैं आपको? हाँ, ज्वाइंट कमिश्नर साहब मिले हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है कि भाई हम जो है फौरी इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें अभी नहीं लगता है कि इसमें कोई इतनी जल्दी कोई कार्रवाई कर सकेंगे। फौरी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जो मेयर साहब से भी मिले हमें। महीने पहले भी एक अंकल जी गिरे थे नाले के अंदर, तो भी उनकी डेड बॉडी 10 दिन बाद मिली थी, तो उस पे भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया कि सीरियस वो नहीं हुआ उसी जगह पे। उससे पहले कोई एक लेडीज गिरी थी, उनको तो चलो ऑन द स्पॉट निकाल लिया गया था, और उनसे पहले कई डेड बॉडियां मिल चुकी है, 17-18 डेड बॉडी मिल चुकी है। आज तक उस नाले की ग्रिल नहीं हुई, लाइटिंग नहीं हुई। ठेकेदार जो था, पहले टेंडर हुआ था, जो ठेकेदार था नाला साफ करने वाला, उसने ग्रिल उखाड़ दी, खरंजा मारा, JCB पे खरंजा मारा। निगम का नुकसान, सरकार के पैसे का नुकसान कौन कर रहा है? ये ठेकेदार कर रहे हैं। जो ठेकेदार के जो हिमायती हैं वो हमारे जो पिछले थे, जो सत्ता में बैठे हुए थे, उनके जान पहचान के भी थे। उन्होंने उखाड़ी, ट्रॉली में लोड करी, कबाड़े के भाव बेच दी, खाली, कुछ भी करा। और आदि आप सेक्टर 22 के शमशान घाट से लेके गोची ट्रेन तक जाएंगे तो आपको वहाँ पे कई जालियां आपको रोड पे गिरी हुई मिलेंगी। ऐसे ही कई हादसे वहाँ हो चुके हैं, किसी की बाइक में अड़ जाती हैं, किसी के किस में अड़ जाती हैं। सो आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि राजनीति से उठ के, किसी माँ बाप के बच्चे उजड़े हैं, किसी बहन का भाई उजड़ा है, प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि राजनीतिक से अलग हटके कृपया आके साथ खड़े हों, फैमिली के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलवाएं। कृपया घर आके राजनीति ऐसी ना, ओछी राजनीति करके ना दिखाएं कि तुम तो कमा लोगे, तुम्हारे घर में तो है कमाने वाले, तुमने BJP को वोट दिए हैं। कोई ये हमारे भाई हैं, इनसे स्वयं खुद बोल के गए हैं घर में कि आप तो हट्टे कट्टे, आप कमा लोगे। तो इनको कौन कह गया था? कौन कह रहा था? जो हमारे पूर्व विधायक थे। अच्छा। उन्होंने ये आके कमेंटमेंट करी है। हमारे भाई हैं,
इनके चाचा जी के लड़के हैं। इन्होंने आके आप घर में माँ बाप को आश्वासन दो, सपोर्ट करो। आप आके खुद ही यही ऐसे चलन बातें कर रहे हो तो इससे हम खुश नहीं है। आपको आने की जरूरत भी नहीं है। तीनों जो बच्चे हैं वो तीनों के तीनों एक गरीब घर से हैं, ठीक है। एक जो भाई है उनकी 4 बहनें हैं छोटी, उनके घर में जो है कोई कमाने वाला नहीं था, ठीक है। उनके जो फादर हैं वो भी कम से कम मतलब 60-65 से ऊपर के हैं। उनको इकलौता लड़का था, उनका भी कमाने वाला, वही जो घर को देखने वाला था। मेरे चाचा के लड़के हैं, मेरे चाचा की प्राइवेट नौकरी थी, उनका भी इकलौता लड़का था, उनका भी घर में कोई, उनकी भी 2 छोटी बहनें हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो प्रशासन से सबसे ये मतलब जितने नगर निगम है सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि उनके जो परिवार वाले हैं, जो तीसरा था उनके भी जो है 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये हमारे सोनू ठाकुर भी हैं, इन्होंने निकाला था उन लड़कों को, इनकी नाले में घुस के अपनी जान की परवाह न उनकी भी करते जो हुए। 2 ये घुसे छोटी थे बच्चियां अंदर। हैं, उनका भी घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कृपया करके उन परिवार वालों को जो है कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपनी स्थिति को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ करके उनकी स्थिति सही है। अभी वो इतने परेशान हैं कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, ना उनके पास कोई कमाने का साधन। हम सब जो है, मेरे भी पूरे परिवार वालों ने क्या करा है, सबने मिल के जो है थोड़ा बहुत करके उनकी अभी हेल्प, उनके पास इस टाइम पे ये मान के चलो कि एक रोटी खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो ये है कि उनके पास जाके उनको आश्वासन दिया जाए, उनको जो है थोड़ा थोड़ा करके मुआवजा उनको दिया जाए ताकि उनके घर की परिस्थिति थोड़ी सी अच्छी हो सके। तो ये हमारी मांग है, प्रशासन से मांग है हमारी कि इन परिवारों को, इन 3 परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। जो मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने निकाला है, ये सोनू ठाकुर भैया हैं, इनके भी मुंह तक पानी चला गया था। मत दिखाई जो उन बच्चों को निकाला बाहर, मदद करवाई लोगों से। तो प्रशासन के द्वारा क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है? भैया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर अब हमें आश्वासन दिया है मेयर साहब ने, जॉइंट कमिश्नर साहब ने, कि हाँ उचित कार्रवाई इस पर तुरंत ही होगी। तो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब तक होगी। भाई हमें विश्वास है कि हाँ होगी, हाँ बिल्कुल। हमारी दूसरी मांग है कि इस नाले को ढका जाए या इसको अंडरग्राउंड किया जाए, क्योंकि ये नाला मौत का नाला बन चुका है। यहाँ कई लाशें हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल अभी तक चेत नहीं रहा है। न तो लाइटें लगी हुई हैं, अंधेरी रात में वहाँ सड़क लगी है, सड़क में जा रहे हैं लोग, लेकिन कोई कहाँ गिर रहा है, कोई कह रहा है, इसका कोई तोड़ नहीं है। और तीसरी हमारी डिमांड है कि भाई इस रोड को जो है सेफ्टी के तौर पर बनाया जाए, यहाँ रोड बनाई जाए और सेफ्टी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत आदमी घुस जाते हैं, वो इसको तोड़ फोड़ करते हैं और गलत शरारती तत्व भी वहाँ बैठे होते हैं। इसलिए प्रशासन से मांग है हमारी कि उसको देखा जाए, वहाँ हमारे को मुआवजा दिया जाए इन 3 परिवारों को, और नाले को बिल्कुल ढका जाए या बंद कर दिया जाए, बिल्कुल बंद किया जाए। और तीसरा, इस रोड को जो है सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ इनके राशन कार्ड तक काट दिए गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जो ये ओछी राजनीति उसे कहते हैं कि हाँ सत्ता में ना होना, और अपोजिशन का जो धर्म निभा रहे हैं, जो आगे वहाँ अपने भी लोगों ने सबने बाइटें लिए दबा के, सबने बाइटें। आज देखो यहाँ कौन खड़ा है, कोई खड़ा है या परिवार वालों के साथ कोई खड़ा है? राशन कार्ड तक काट दिए गए हैं उनके घर के राशन कार्ड। ऐसी राजनीति ना करें, किसी चीज की कोई किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान है और काम करना, धरातल पे काम करना बहुत मुश्किल है। बता दें फरीदाबाद